हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। जैसा कि पहले के वीडियोस में आप देख चुके हैं एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, तो अब हम स्ट्रिंग की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम यूज़र से एक स्ट्रिंग इंटर करवा सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने प्रोग्राम में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ये सब वैल्यूज़ एंटर कराई है, लेकिन स्ट्रिंग के लिए हम प्रोग्राम में कैरेक्टर का एरे यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमारे पास ये डेटा टाइप है कैरेक्टर। अगर हमने किसी वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर किया तो ये मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेता है। 1 बाइट का मतलब ये होगा कि आप इसके अंदर केवल एक ही कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं। मीन्स अगर मैं कैरेक्टर CH नाम का कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो इस CH के अंदर कोई एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, A, B, C, D या कुछ भी, सिंगल कैरेक्टर। लेकिन जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है। मतलब अगर हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें कई कैरेक्टर्स होते हैं। सपोज अगर हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं रमन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स से मिलके बना हुआ है ये। तो अगर हम सी में स्ट्रिंग की बात करें तो सी में स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है। मीन्स कैरेक्टर्स का 1D एरे होता है। हम 1D एरे द्वारा स्ट्रिंग को स्टोर करा सकते हैं। अब हम प्रोग्राम में स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग कैसे मेमोरी में जाकर स्टोर होता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम कैरेक्टर का 1D एरे यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमको एक स्ट्रिंग स्टोर कराना है तो हम उसके लिए एक एरे बनाएंगे जिसके अलग अलग लोकेशन पे एक एक कैरेक्टर जाकर स्टोर होता है। हर कैरेक्टर का पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है और आप चाहे तो पूरे स्ट्रिंग को और चाहे तो एक कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कैरेक्टर नेम 10, तो इस तरीके से हमारे पास एक 1D एरे डिक्लेयर होता है। हाँ, 1D एरे में आप देखेंगे कि कैरेक्टर्स के 10 लोकेशंस बनेंगे जहाँ पर हम एक एक लोकेशन पे अलग अलग कैरेक्टर स्टोर करा पाएंगे। तो इस तरीके से इस सिंटैक्स से हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग के लिए एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। इसका नाम है नेम, जो कि 1D कैरेक्टर का एरे है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन हम बोल सकते हैं कि एक 1D कैरेक्टर्स का एरे होता है। इसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें स्ट्रिंग कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के 2 तरीके हैं। आप वैसे तो कई फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 2 तरीके से करते हैं। या तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कीजिए या तो scanf फंक्शन का यूज़ करके भी उसको वैल्यू दे सकते हैं नॉर्मली। वैसे स्ट्रिंग देने के लिए और भी फंक्शन होते हैं जो स्ट्रिंग को स्टोर करा सकते हैं या यूज़र से इनपुट के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 तरीका आपको बता रहा हूँ जो कि जनरली हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो पहला हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखिए इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के लिए आप चाहें तो सीधे सीधे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, वो भी 2 तरीके से। पहला कि आप उसको चाहे तो एक एक कैरेक्टर को अलग अलग दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरे कैरेक्टर को इन्वर्टेड कॉमा में एक साथ भी दे सकते हैं। तो स्ट्रिंग के बारे में पहले आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रिंग जो कैरेक्टर का एरे होता है ये नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है। मीन्स अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिखा, स्टोर कराया, तो वो मेमोरी में अगर रमन है और रमन इस तरीके से स्टोर हो रहा है RAMAN, तो इसके सबसे लास्ट में स्टोर होगा एक नल कैरेक्टर जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नल कैरेक्टर जिसको मेमोरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये स्ट्रिंग के टर्मिनेशन को दिखाता है। मतलब हमारे वेरिएबल में जब भी स्ट्रिंग स्टोर होता है तो स्ट्रिंग का सबसे लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल कैरेक्टर। इसको हमको अलग से स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको एक एक कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं तो नल कैरेक्टर लिखते हैं, अदरवाइज सीधे स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली हर स्ट्रिंग के लास्ट में इस नल कैरेक्टर को ऐड करता है, ताकि जब हम कभी लूप चलाते हैं या फिर स्ट्रिंग को फिर से एक्सेस करने के लिए कैरेक्टर को प्रिंट कराते हैं तो ये नल कैरेक्टर से ही पता लगता है कि ये स्ट्रिंग का एंड हो गया है।
तो इस तरीके से हर स्ट्रिंग के लास्ट में एक नल कैरेक्टर ऐड होता है, इसको इस तरीके से मेमोरी में डिनोट किया जाता है। ये कंपाइलर द्वारा हर स्ट्रिंग के लास्ट में ऐड किया जाता है। तो अब हम स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन के तरीके को देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे स्टोर कराया जा सकता है। एक सिंपल एग्जांपल हम नेम का लेते हैं। अगर हम किसी का नाम स्टोर करा रहे हैं तो कैरेक्टर का कुछ इस तरीके से हम एरे बनाएंगे, कैरेक्टर नेम, और मैंने यहाँ पे दिया 6। अब डायरेक्ट यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे मैं स्टोर कराता हूँ, इज इक्वल, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन, एक कैरेक्टर स्टोर करा रहा हूँ मैं, R, A, M, A, और इसी तरीके से N, और सबसे लास्ट में एक नल कैरेक्टर। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हुआ पहला इनिशियलाइजेशन, जहां मैंने 6 लोकेशन बनाए हैं, और 6 लोकेशन इसलिए ताकि 5 लोकेशन में वो कैरेक्टर से स्टोर हो और आखिरी लोकेशन होगा वो नल कैरेक्टर के लिए होगा। तो अगर आपका इस तरीके से स्टोर आप करा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा लोकेशन लेके चलते हैं नल कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि सिंगल आपको कैरेक्टर स्टोर कराया गए हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो यहाँ पर उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, RAMAN, और लास्ट में नल कैरेक्टर। इसको दूसरे तरीके से हम इस तरीके से भी स्टोर करा सकते हैं, कैरेक्टर नेम, एरे के साइज को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और इज इक्वल, सीधे आप एक स्ट्रिंग दे सकते हैं, RAMAN, इन्वर्टेड कॉमा और सेमी कॉमा। ये देखिए, तो इस तरीके से ये ज़्यादा इजी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैरेक्टर नेम रमन, यहाँ पर साइज नहीं दी गई है, तो आप जैसे स्ट्रिंग देंगे उस तरीके से इसका साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कैरेक्टर नेम इज इक्वल रमन स्टोर करा गया, यहाँ पर कोई नल कैरेक्टर भी नहीं दिया गया है। तो जो नल कैरेक्टर यहाँ पर है वो कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। दोनों का आउटपुट या दोनों का यूज एक ही तरीके से होगा। यहाँ भी नेम के अंदर रमन स्टोर होगा और यहाँ भी नेम के अंदर ये नाम स्टोर होगा। आप बाद में इसे प्रिंटफ फंक्शन द्वारा यूज करके प्रिंट करा सकते हैं। तो इसका मेमोरी में लोग रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले इसके इंडेक्सिंग बनाते हैं हम, 0 1 2 3 4 5, एक इंडेक्स नंबर यहाँ पर है, और एक लोकेशन पे अलग अलग कैरेक्टर स्टोर होंगे, RAMAN, और लास्ट होगा नल कैरेक्टर के लिए। इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट से ही मेमोरी में इस तरीके से ये स्टोर होंगे। अब इनके एड्रेस के बारे में हम देखते हैं। ये तो इंडेक्स हुआ, ये उसकी वैल्यू। अब आगे चलते हैं इसके एड्रेस के बारे में। ये इंडेक्स है, इसका इंडेक्स, ये इसकी वैल्यू है। अब एड्रेस, जब भी हम एरे बनाते हैं तो पहले के ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं, मैंने समझाया है कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स ही हैं नेम नाम के कैरेक्टर के एरे के, सारे एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में लगातार स्टोर होते हैं। मतलब अगर पहले एलिमेंट्स का एड्रेस हमको पता है तो बाकी एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में ही एड्रेस में स्टोर होते हैं, और उनके बीच का गैप उतना ही होता है जितना वो मेमोरी में स्पेस लेते हैं। क्योंकि कैरेक्टर मेमोरी में एक बाइट का स्पेस लेता है, 1 बाइट का, इसलिए अगर पहले कैरेक्टर का हमको, पहले एलिमेंट्स का हमको एड्रेस पता है तो बाकी एलिमेंट्स 1 बाय 1 सीक्वेंस में ही होंगे। सपोज मान लीजिए कि 2156 ये लोकेशन या ये एड्रेस है R का, तो आगे जो होंगे कुछ इस तरीके से होंगे एड्रेस, 2157, 2158, 2159, 2160 और कंटिन्यू। मतलब और भी अगर कैरेक्टर लंबा होता तो इस तरीके से इसका एड्रेस होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं इनके एड्रेस एक सीक्वेंस में 1 बाइट के गैप में है और इस तरीके से मेमोरी में स्टोर है। अब अगर आप इसमें से चाहे तो किसी सिंगल कैरेक्टर को भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि यहां से केवल M को प्रिंट कराया जाए तो प्रिंटफ का स्टेटमेंट इसके लिए कुछ इस तरीके से होगा, प्रिंट F, एक कैरेक्टर है %C, कॉमा। अब हमको चूंकि कैरेक्टर का ये एरे है तो कैरेक्टर का जो एरे है उस वेरिएबल के साथ उसका सबस्क्रिप्ट हमको देना होगा। तो प्रिंटफ %C, कॉमा
वेरिएबल का नाम है नेम और उसका सबस्क्रिप्ट हम देंगे इंडेक्स 0 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इस तरीके से प्रिंट है %c, नेम 2 लिखने पर इसका केवल m कैरेक्टर जो है वो हमारे प्रिंट आउट में आएगा, यानी प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम एरे में अगर किसी सिंगल कैरेक्टर की लोकेशन कुछ कैरेक्टर स्टोर कराना चाहते हैं तो इसी तरीके से स्कैनफ करा के सिंगल कैरेक्टर को भी स्टोर करा सकते हैं किसी लोकेशन पर। एक एक करके अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग कैरेक्टर हम चाहे तो स्टोर करा सकते हैं, या तो सीधे सीधे पूरा स्ट्रिंग इस तरीके से स्टोर हो सकता है। जो कि हम स्ट्रिंग के लिए प्रोग्राम समझ रहे हैं इसलिए स्ट्रिंग ही स्टोर कराएंगे, उसके लिए ये 2 तरीके हैं। अब अगर हम चाहे तो पूरे स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं। जिस तरीके से हमने वेरिएबल में अलग अलग इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सभी प्रिंट कराए हैं, हमने यहाँ से इसमें पूरे स्ट्रिंग में से कोई एक कैरेक्टर प्रिंट कराया है। अगर हम पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मेट %c की जगह %s यूज होगा, क्योंकि %s स्ट्रिंग को स्टोर कराता है, मतलब स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग को डिनोट करता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं यहाँ पर अगर हम प्रिंट कुछ इस तरीके से लिखते हैं प्रिंट f %s कॉमा, अब वेरिएबल का नाम केवल लिखते हैं हम नेम। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से लाइन लिखेंगे तो हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा रमन, RAMAN। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोई सबस्क्रिप्ट का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है। जब हम स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं तो %s का यूज करते हैं और उसके बाद कॉमा केवल वेरिएबल का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमारे लिए नेम अभी यहाँ पर स्ट्रिंग है न कि कोई एरे। हमने कैरेक्टर के एरे के रूप में स्ट्रिंग का यूज किया है क्योंकि हम स्ट्रिंग प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो हमको उसका सबस्क्रिप्ट देने की जरूरत नहीं है। हम केवल कॉमा नेम लिखते हैं, जैसे कि बाकी वेरिएबल का लिखते थे (a, b) इंटीजर वगैरह का, तो कॉमा नेम लिखते हैं तो उसके अंदर का पूरा स्ट्रिंग इस तरीके से स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। अभी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाला हूं जिसमें हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। यूजर द्वारा एक स्ट्रिंग एंटर कराएंगे और उस स्ट्रिंग को वापस से स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। तो इस सिंपल से प्रोग्राम द्वारा हम ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से स्ट्रिंग का यूज हम अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं, जिसमें यूजर द्वारा स्ट्रिंग एंटर कराया जाए और वापस से उसे स्क्रीन पर प्रिंट कराया जाए। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल वर्क है इस प्रोग्राम में। केवल हमको जैसे अलग अलग इंटीजर, कैरेक्टर, बाकी का इनपुट लिया गया है, वैसे ही हमको एक स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए ये प्रोग्राम बनाना है, ताकि प्रोग्राम में स्ट्रिंग को कैसे हम इनपुट करा सकते हैं ये सीख सके। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम हेडर फाइल से, हैज इंक्लूड stdio.h और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio.h। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मेन से। जैसा कि आपको अभी बताया गया, इस प्रोग्राम का मोटिव है एक स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट लेना और उसको वापस से प्रिंट कराना। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंटीजर के लिए इंटीजर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर। हमारे पास स्ट्रिंग के लिए अगर हमको चाहिए तो हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और अभी शुरू में मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर का 1D एरे। तो पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि एक नेम स्टोर कराएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैरेक्टर, वेरिएबल का नाम नेम, यहाँ पर उसका साइज देते हैं 10 और सेमीकोमा। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहाँ पर हुआ जिसका नाम है नेम। अब हम आगे इस नेम को यूजर से एंटर कराएंगे और वापस से स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। तो फिर यूजर को एक मैसेज देते हैं printf, यूजर से एक मैसेज देते हैं एंटर योर नेम। अब इस मैसेज के बाद यूजर से स्ट्रिंग एंटर कराने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करने वाले हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि पहले मैंने आपको स्ट्रिंग के लिए स्टोर कराने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज बताया, जहां पे हम डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा स्ट्रिंग स्टोर करा रहे थे और प्रिंटफ से इसको वापस से प्रिंट करा रहे थे। लेकिन यहाँ जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर जो एंट्री होगी वो यूजर द्वारा करने वाले हैं, तो उसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर बाकी के लिए किया गया है। तो स्कैनफ फंक्शन का यूज कुछ इस तरीके से होगा, स्कैनफ। अब
यहाँ पर जहाँ पर हम फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, अगर हम इंटीजर होता तो %d, कैरेक्टर होता तो %c, फ्लोट होता तो %f, वैसे ही अगर हम स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं तो %s का यूज करते हैं। तो स्कैनफ में हम लिखेंगे %s, कॉमा। जैसा कि पहले आप देख चुके हैं कि हम एड्रेस ऑफ करके उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जहाँ पर वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन हमने भले ही स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए नेम का यूज़ किया है, लेकिन एक्चुअल में ये है कैरेक्टर का एरे। तो चूंकि इस एरे में हमको वैल्यू स्टोर कराना है तो हमको यहाँ पर एड्रेस ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सीधे सीधे उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जहाँ पर वैल्यू स्टोर कराना है। हम लिखेंगे कॉमा नेम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जब बाकी वेरिएबल में यहाँ पर n% या एड्रेस आपका यूज़ किया जाता है इंटीजर में, कैरेक्टर में, फ्लोट में, तो फिर नेम नाम के वेरिएबल में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो नेम है वो स्ट्रिंग का 1D एरे है, और जब हम एरे का नाम लिखते हैं, केवल नाम, पहले के प्रोग्राम में आप देख चुके होंगे पॉइंटर टू एरे और भी प्रोग्राम है, अगर हम एरे का नाम लिखते हैं तो वो अपने फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करता है, और अगर हमको फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल जाता है तो बाकी एलिमेंट के एड्रेस या बाकी एड्रेस एक सीक्वेंस में ही होते हैं। तो जब हम यहाँ पे कॉमन नेम लिखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट एड्रेस मिल जाता है, और उसके बाद जब कैरेक्टर स्टोर होते हैं तो पहले एड्रेस से लेके बाकी कैरेक्टर उसके सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, इधर उधर स्टोर नहीं होते। जबकि आप इंटीजर वेरिएबल 2 बनाइए, इंटीजर a और b, और a का एड्रेस एक बार प्रिंट करा के देखिए, %u का यूज कीजिए अनसाइन इंटीजर के लिए, अगर इंटीजर में एड्रेस का इंटीजर में आपको एड्रेस वैल्यू देखना है तो, अदरवाइज आप %p का यूज कर सकते हैं पूरा एड्रेस देखने के लिए, और a और b का एड्रेस आप देखेंगे कि दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरीके से जब हम अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं तो उसके एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम एरे बनाते हैं तो पहले एलिमेंट से लेके बाकी एलिमेंट के एड्रेस एक सीक्वेंस में होते हैं। तो उसके लिए हमको अलग अलग एड्रेस पे स्टोर कराने के लिए वहाँ पर एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी ऐसा देना होता है। लेकिन जब हम एरे में स्टोर करा रहे हैं तो हम केवल कॉमन नेम लिख दिए, तो यहाँ पर पहले एलिमेंट से लेके बाकी एलिमेंट जो इसके अंदर स्टोर होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे। हमको यहाँ पर एड्रेस ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रिंग में हम केवल स्कैनफ % कॉमा उस वेरिएबल का नाम जहाँ पर वो स्टोर हो रहा है लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो भी यूजर द्वारा एंटर किया जाएगा वो स्ट्रिंग नेम में जाकर स्टोर हो जाएगा। वापस से उस स्ट्रिंग को हम स्क्रीन पर प्रिंट करा लेते हैं प्रिंटफ से, जैसा कि असाइनमेंट ऑपरेटर से दे के प्रिंट कराया था। प्रिंटफ, अब यहाँ पर वो नाम प्रिंट कराते हैं कि आपका नाम ये है, तो प्रिंटफ योर नेम इज, अब उसका नाम है वो स्ट्रिंग है तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे %s। तो योर नेम इज %s की जगह पे उसका नाम प्रिंट होगा, और कॉमा जिस वेरिएबल से ये नाम प्रिंट होगा उसका नाम है नेम। लास्ट में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch, और सबसे लास्ट में ये मेन प्रोग्राम क्लोज। तो जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में केवल आपको ये बताया गया है किस तरीके से एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर आपको नाम मतलब एक स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर कराया जाता है, और किस तरीके से वापस से उसको स्क्रीन पर प्रिंट कराया जाता है। तो यहाँ पर एक यूजर से स्ट्रिंग वेरिएबल एंटर कराया गया है, स्ट्रिंग नेम एंटर कराया गया और उसको वापस से स्क्रीन में प्रिंट कराया गया है। बाकी प्रोग्राम से यहाँ अलग ये है कि बाकी प्रोग्राम में अगर हम कोई वेरिएबल स्टोर कराते हैं तो स्कैनफ में एड्रेस ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में हम नहीं करते। अगर आप करना चाहेंगे, लगाना चाहेंगे तो एड्रेस ऑफ लगा भी सकते हैं, उससे कोई एरर जनरेट नहीं होता है। लेकिन आप बिना एड्रेस ऑफ के केवल कॉमा वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यानी अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, तो वहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसी तरीके से योर नेम इज % कॉमा वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाता है। आगे के प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट्स के यानी कैरेक्टर को एक्सेस करना, किस तरीके से नल कैरेक्टर का यूज लूप में कर सकते हैं, या स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करते हुए उसको रीड करने में कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करा सकते हैं, और भी बहुत से प्रोग्राम हैं। स्ट्रिंग को पॉइंटर के साथ यूज कर सकते हैं। बाकी ट्यूटोरियल हम आगे सीखेंगे। तब तक के लिए हमारी वेबसाइट EasyTouch4U पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।